हाय एवरीवन। आज हम ह्यूमरस के बारे में देखेंगे। ह्यूमरस इज़ द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अपर लिम्ब। इट इज़ द बोन ऑफ आर्म। हम ह्यूमरस को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। अपर एंड, शैफ्ट एंड लोअर एंड। अगर आप ध्यान से देखें इस बोन को तो ये लोअर एंड में एक्सपेंडेड होता है साइड बाय साइड। तो हम इसको जब भी हम इसके बारे में बताएंगे तो हमें उसी पोजीशन में इसको पकड़ना होगा। जैसे ये जो मैं बोन आपको दिखा रही हूँ ये आपका राइट साइड का ह्यूमरस है। तो ये राइट साइड का ह्यूमरस है, इसलिए इस तरह से आपने पकड़ना है और आपको जिसको भी एक्सप्लेन करना है आप उस हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं इसको, अपर एंड, शैफ्ट एंड लोअर एंड, जो कि एक्सपेंडेड है साइड बाय साइड। अब हम देखते हैं कि हम अपर एंड और शाफ्ट को कुछ तो डिमार्केशन होगा ना, जिसके बेसिस पे मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये अपर एंड है और ये आपका शाफ्ट है। तो यहाँ हम एक सर्जिकल नेक के बारे में पढ़ेंगे। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि आपका अपर एंड ऑफ ह्यूमरस को शाफ्ट से अलग करती है। ये एक इमेजिनरी लाइन है, आपको विजिबल नहीं होगी, आपको इमेजिन करना है। ये आपका डिवाइड करती है अपर एंड ऑफ ह्यूमरस को, रिमेनिंग मतलब शाफ्ट से डिवाइड करती है। ये हो गया हमारा सर्जिकल नेक के बारे में। अब एक और नेक है जो कि है एनाटॉमिकल नेक। अब एनाटॉमिकल नेक क्या है? ये जो एरिया है ये आपका एनाटॉमिकल नेक है। ये पूरा जो एरिया है ये आपका एनाटॉमिकल नेक है। ये पूरा राउंड जो बना रहा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एनाटॉमिकल नेक क्या होता है? ये जो है आपका हेड ऑफ ह्यूमरस को रेस्ट पार्ट ऑफ अपर एंड ऑफ ह्यूमरस से डिवाइड करता है। तो ये आपका हेड ऑफ ह्यूमरस को, जैसे ये आपका हो गया सर्जिकल नेक, तो ये आपका हो गया अपर एंड। तो ये जो आपका एनाटॉमिकल नेक है ये आपका हेड ऑफ ह्यूमरस को रेस्ट पार्ट ऑफ अपर एंड ऑफ ह्यूमरस से डिवाइड कर रहा है, डिमार्केट कर रहा है। तो ये हमने देख लिया 2 नेक के बारे में। फर्स्ट वन इज़ योर सर्जिकल नेक एंड सेकंड इज़ योर एनाटॉमिकल नेक। अब हम एक और नेक के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमें ऐसे विजिबल नहीं होगी, उसका नाम है मॉर्फोलॉजिकल नेक। वो हमें अब कब विजिबल होगी, ऐसे विजिबल नहीं होगी। तो अगर हम कोरोनल सेक्शन करें ह्यूमरस का तब हमें एक और नेक के बारे में दिखेगा जिसको हम मॉर्फोलॉजिकल नेक कहते हैं। ये आपका इपीफाइजियल एंड को रिप्रेजेंट करता है। अब ये प्रेजेंट कहाँ होता है? तो ये सर्जिकल नेक के 0.5 सेंटीमीटर बिलो प्रेजेंट होता है, बिलो। तो ये इधर कहीं प्रेजेंट होगा, 0.5 सेंटीमीटर आप लगा लो एस्टिमेट खुद ही। तो ये वहाँ प्रेजेंट होगा। ये ऐसे नहीं दिखेगा, ये तभी विजिबल होगा जब आप ह्यूमरस का कोरोनल सेक्शन करेंगे। तो ये हो गया, हमने 3 नेक के बारे में पढ़ा, एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक एंड मॉर्फोलॉजिकल नेक। सर्जिकल नेक, एनाटॉमिकल नेक एंड जब हम कोरोनल सेक्शन करेंगे तब हमें मॉर्फोलॉजिकल नेक विजिबल होगा। अब हम एक एक करके 3 पार्ट में जैसे हमने डिवाइड किया, अपर एंड, शैफ्ट एंड लोअर एंड। तो हम सबसे पहले अपर एंड के बारे में देखेंगे ह्यूमरस के। तो अपर एंड में आप देख पा रहे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एलिवेशन हैं। हमने नेक के बारे में तो देख ही लिया, ये भी आपके अपर एंड का पार्ट हो गया, एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक, ये सब। तो हम कुछ एलिवेशन देख रहे हैं। ये एलिवेशन क्या है तो हम इसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट तो ये आपका हो गया हेड ऑफ ह्यूमरस, ये मैंने बताया ही था। हम पहले ये एलिवेशन देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक थोड़ा बड़ा एलिवेशन है, एक थोड़ा स्मॉल एलिवेशन है। तो ये जो बड़े एलिवेशन है, ये जो बड़ा एलिवेशन है कंपेयर टू दिस, तो ये जो बड़ा एलिवेशन है इसका नाम है ग्रेटर ट्यूबरकल। ये है ग्रेटर ट्यूबरकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिवेशन है बिकॉज यहाँ पे 3 मसल का इंसर्शन होता है, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर, जो कि रोटेटर कफ का पार्ट है। तो ये तीनों का इंसर्शन कहाँ होता है? तो आपका ग्रेटर ट्यूबरकल पे इंसर्शन होता है। ये हो गया ग्रेटर ट्यूबरकल के बारे में। अब ये छोटा सा जो एलिवेशन है कंपेयर टू दिस, तो ये क्या है? तो इसका नाम है लेसर ट्यूबरकल। ये एक एलिवेशन है, ये भी एक एलिवेशन है, ये बस है कि इससे थोड़ा छोटा है ग्रेटर ट्यूबरकल से। अब हमने 2 ट्यूबरकल के बारे में देख लिया, हमने 2 ट्यूबरकल देखा, हमने 3 नेक देखे।
अब ये ट्यूबरकल के बीच में आप देख पा रहे हो थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप का ग्रूव जैसा दिया हुआ है, ये जो एरिया ये ग्रूव टाइप का दिया हुआ है। तो इसका पहले हम रिलेशन देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका मीडियल लिप। मीडियल लिप क्या बना रहा है? ग्रूव का मीडियल लिप आपका लेसर ट्यूबरकल का एरिया बना रहा है। एंड ये हो गया आपका लेटरल लिप, ये हो गया आपका ग्रेटर ट्यूबरकल का एरिया बना रहा है। तो ये बीच में जो आपका ग्रूव प्रेजेंट है, ये जो बीच में आपका ग्रूव प्रेजेंट है ये क्या है? इसको हम बाइसेपिटल ग्रूव बोलते हैं। इसको बाइसेपिटल ग्रूव एंड इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस भी बोलते हैं। बाइसेपिटल ग्रूव क्यों? बिकॉज यहाँ से बाइसेपिटल मसल रन करता है। ये मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी जब हम शोल्डर जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। एंड बाइसेपिटल ग्रूव तो बता दिया क्योंकि यहाँ बाइसेपिटल मसल रन करता है। इसको इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये दो ट्यूबरकल के बीच में एक सल्कस प्रेजेंट है, एक डिप्रेशन प्रेजेंट है, एक ग्रूव प्रेजेंट है। इस वजह से इसको इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस भी बोलते हैं। तो ये हमने अपर एंड के बारे में देखा। हमने क्या क्या देखा? इसमें एनाटॉमिकल नेक है, सर्जिकल नेक एंड इवन मॉर्फोलॉजिकल नेक। फिर आपका हो गया ये हेड ऑफ द ह्यूमरस हो गया, ये एनाटॉमिकल नेक हो गया। एंड हमने दो ट्यूबरकल के बारे में देखा, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल। एंड ये हो गया आपका बाइसेपिटल ग्रूव जिसको इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस भी बोलते हैं। सो नाउ अब हमने अपर एंड के बारे में देख लिया। अब हम शैफ्ट के बारे में देखेंगे। इससे पहले हमें एक चीज़ ध्यान देना होगा कि जब हम इसको सेक्शन करेंगे इसका, तो हम अपर एंड में जब सेक्शन करेंगे तो हमें इस तरह का आपको मिलेगा कट। इसमें क्या होगा? इसमें ना कोई बॉर्डर है ना कोई सरफेस है। बट अगर हम शाफ्ट के लोअर एंड में कट करेंगे तो हमें इस तरह का कट सरफेस मिलेगा, एक ट्रायंगुलर टाइप। तो अब ये क्या है? तो अब मैं आपको इसको बताती हूँ। जैसे यह हमें ऐसा दिखा, ठीक है, ये आपका एंटीरियर बॉर्डर हो गया, ये आपका मीडियल बॉर्डर हो गया, ये आपका लेटरल बॉर्डर हो गया। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो हमने क्या देखा? इसमें 3 बॉर्डर है, सी इस तरह से। ये आपका मीडियल बॉर्डर हो गया, ये आपका एंटीरियर बॉर्डर हो गया, ये आपका लेटरल बॉर्डर हो गया। हमने बॉर्डर के बारे में देखा। अब हम देखते हैं सरफेस के बारे में। तो एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में एंटेरोमीडियल सरफेस होगा, राइट। एंटीरियर बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर के बीच में एंटेरोलेटरल सरफेस होगा। एंड लेटरल बॉर्डर, मिडल बॉर्डर, ऑब्वियसली पीछे का एरिया तो पोस्टीरियर सरफेस होगा। तो हमने क्या देखा? हमने 3 बॉर्डर एंड 3 सरफेस देखे शैफ्ट के बारे में। हमने अपर एंड में 3 नेक देखा था, 2 ट्यूबरकल देखा था, एक ग्रूव हमने देखा था। तो ये हो गया, हम ओवरऑल देख रहे हैं। अब हम शैफ्ट के बारे में देखते हैं, हमें इसमें क्या क्या इंप्रेशन दिखते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें दिखती है। तो सबसे पहले हम बॉर्डर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ह्यूमरस को ऐसे देखूं, आप थोड़ा कोशिश करना, आपको भी दिखेगा। लेट मी ट्रेस इट। सो अगर मैं ह्यूमरस को ऐसे देखूं तो दिस इज, ये जो शाइनी है ये आपका एंटीरियर बॉर्डर है। आप देख रहे हो ये एंटीरियर बॉर्डर कहाँ जाके मिल रहा है? तो ये आपका ग्रेटर ट्यूबरकल के पास जाके मिल रहा है, वो भी आपका, और अगर प्रिसाइसली बात करूँ तो बाइसेप्टल ग्रूव के लेटरल लिप पे जाके मिल रहा है। सो दिस इज़ योर एंटीरियर बॉर्डर। ये आपका ह्यूमरस का एंटीरियर बॉर्डर है। एंटीरियर बॉर्डर देख लिया। अब हम बात करते हैं मीडियल बॉर्डर का। सो ये, हाँ, ये जो है ये आपका मीडियल बॉर्डर है। ये आपका कहाँ मिल रहा है? तो ये आपका मिल रहा है बाइसेपिटल ग्रूव के मीडियल लिप पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपके मीडियल लिप पे मिल रहा है। हमने 2 चीज़ें देखी, हमने एंटीरियर बॉर्डर देखा, हमने मीडियल बॉर्डर देखा। एंड हम लेटरल बॉर्डर अगर हम देखें तो दिस इज़ योर लेटरल बॉर्डर। ये आपका ह्यूमरस का लेटरल बॉर्डर है। हमने 3 बॉर्डर के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं सरफेस का। तो मैंने तो बताया ही था कि आपका तो ये अगर आपका एंटीरियर बॉर्डर है, ये आपका मीडियल बॉर्डर है, तो ये आपका एंटेरोमीडियल सरफेस होगा एंड ये आपका एंटेरोलेटरल सरफेस होगा। आपको बस बॉर्डर याद करना है, बॉर्डर पता करना है, आप सरफेस खुद ही बता सकते हो कैसा है। एंड अगर मैं पोस्टीरियर सरफेस का बात करूं तो ये आपका पोस्टीरियर सरफेस होगा,
तो ये हो गया शाफ्ट के बारे में, इसके बॉर्डर एंड सरफेस के बारे में। अब अगर हम सरफेस को देखें तो हम सरफेस में कुछ कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे कि कुछ मसल्स के अटैचमेंट है, कुछ एरियाज़ है, तो वो हम देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आपका एंटेरोलेटरल सरफेस की। सो एंटेरोलेटरल सरफेस क्या हो गया, ये एंटीरियर सरफेस है, ये लेटरल सरफेस है, तो ये वाला एरिया एंटेरोलेटरल सरफेस। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो यहाँ पे आपका एक ट्यूबरोसिटी है, ये जो एरिया थोड़ा ट्यूबरोसिटी है इसमें। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपका इसको हम डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी बोलते हैं, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। अब इसको डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ डेल्टॉइड मसल अटैच होता है, इस एरिया में आपका डेल्टॉइड मसल अटैच होता है। ये वाला जो एरिया, ये क्या है, तो एंटेरोलेटरल सरफेस है ये। सो इस एरिया में आपका डेल्टॉइड मसल अटैच होता है, हमने एंटेरोलेटरल सरफेस के बारे में देखा। अब अगर मैं बात करूँ एंटेरोमीडियल सरफेस की, तो यहाँ आपका एक न्यूट्रिएंट फोरामेन प्रेजेंट होता है, वो ऐसे नहीं दिखेगा, ठीक है। वो आपको मैंने डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी तो हम देख पा रहे हैं, न्यूट्रिएंट फोरामेन हमें नहीं दिखेगा, वो आपका एंटेरोमीडियल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। एंड अगर मैं पोस्टीरियर सरफेस का बात करूं तो ये जो एरिया है आपका, वेट मैं आपको दिखाती हूँ, हाँ ठीक है, ये जो एरिया है यहाँ पे आपका सी, ये जो एरिया है यहाँ आपका, इसको रेडियल ग्रूव बोलते हैं, रेडियल ग्रूव बोलते हैं। रेडियल ग्रूव क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ से आपका रेडियल नर्व पास हो रहा होता है, ये वाला जो एरिया है, ये इस एरिया को हम रेडियल ग्रूव बोलते हैं। ठीक है, तो हमने 3 चीज़ें देखी अभी तक में। हमने क्या क्या देखा कि आपका एंटेरोलेटरल सरफेस पे डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। एंड आपका एंटेरोमीडियल सरफेस जो है, एंटेरोमीडियल सरफेस पे आपका रेडियल ग्रूव प्रेजेंट है, जहाँ से रेडियल नर्व पास हो रहा होता है अलॉन्ग विथ प्रोफंडा ब्रेकाई। ठीक है, तो ये हम आगे बाद में देखेंगे। तो हमने ऑल एंड ऑल शाफ्ट के बारे में बात किया। अब हम लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक ब्रीफ में बता दूंगी। अब अगर हम लोअर एंड का बात करें तो ये मैं आपको एंटीरियर साइड से दिखा रही हूँ ह्यूमरस के, पोस्टीरियर में भी मैं बताऊंगी। तो एंटीरियर साइड में ये जो राउंडेड आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका नाम कैपिट्यूलम है, कैपिट्यूलम। अब कैपिट्यूलम क्या है, तो ये क्या करता है, ये आपका, क्योंकि इसके नीचे रेडियस अटैच होता है, रेडियस बोन, तो ये आर्टिकुलेट करता है रेडियस के साथ। ठीक है, तो इट आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ रेडियस, इसका नाम है कैपिट्यूलम, स्मॉल हेड होता है। एंड ये जो है, ये है आपका ट्रॉक्लिया, ये पुले लाइक आपका एलिवेशन है, तो ये आपका अल्ना के साथ अटैच होता है, अल्ना बोन के साथ, ये हमने देखा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ थोड़े थोड़े ऐसे आपको फोसा टाइप के भी प्रेजेंट है, यहाँ ये थोड़ा सा डिप्रेशन है या फिर ये थोड़ा सा डिप्रेशन है। तो अगर मैं इसका बात करूँ तो ये आपका रेडियल फोसा है, ये आपका रेडियल फोसा है। रेडियल फोसा है क्योंकि यहाँ रेडियल बोन से अटैच है, तो यहाँ आपका रेडियल फोसा आप याद कर सकते हो इससे। एंड ये वाला जो एरिया है, ये आपका कोरेनॉइड फोसा है, कोरेनॉइड फोसा। यहाँ पे आपका अल्नर बोन का, जो अल्ना बोन है, उसका कोरोनॉइड प्रोसेस आके आपका एकोमोडेट होता है इस एरिया में, अल्ना बोन का। तो जब मैं अल्ना बताऊंगी तो मैं आपको उस कोरोनॉइड फोसा के बारे में, कोरोनॉइड एरिया के बारे में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। सो दिस इज़ योर कोरोनॉइड फोसा एंड ये हो गया आपका रेडियल फोसा। ये हमने एंटीरियरली देखा इसके बारे में। एंड अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये आपका मीडियल एपिकॉन्डाइल है, ये आपका लेटरल एपिकॉन्डाइल है, एंड ये आपका मीडियल सुपराकॉन्डाइलर रिज है, ये जो रिज एरिया है। एंड ये आपका लेटरल सुपराकॉन्डाइलर रिज है।
तो ये सब हमने देख लिया। अब अगर मैं बात करती हूँ पोस्टीरियर साइड से, हमने एंटीरियरली देखा, इसमें आपका कैपिचुलम है, ट्रोक्लिया है, कोरोनॉइड फोसा है, रेडियल फोसा है, ये मीडियल एपिकॉन्डाइल है, ये लेटरल एपिकॉन्डाइल है। तो ये हमने लेटरल लोअर एंड के बारे में देखा। अब मैं बात करती हूँ पोस्टीरियरली। अगर मैं पोस्टीरियरली देखूँ या अगर हम पोस्टीरियरली देखें, हाँ, तो हमें क्या देखने मिला, यहाँ एक बड़ा सा फोसा है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा फोसा प्रेजेंट है। इसका नाम क्या है, ये ओलेक्रेनन फोसा है, ओलेक्रेनन फोसा, ये ओलेक्रेनन फोसा है। ये आपका अल्ना को एकोमोडेट करता है ड्यूरिंग एक्सटेंशन, जब एल्बो एक्सटेंड होता है उस दौरान अल्ना यहाँ पे एकोमोडेट होता है। तो ये ओलेक्रेनन फोसा है। एंड ये क्या है, तो ये आपका ट्रोक्लिया है। तो ये हो गया आपका ट्रोक्लिया। हमने देखा पीछे भी हमें ट्रोक्लिया दिख रहा है और ये आगे भी। तो ये पूरा एरिया जो है, ये जो मैंने बताया था आपको पुले लाइक स्ट्रक्चर है ये पूरा। तो ये हो गया आपका ट्रोक्लिया। हाँ, ये हो गया आपका ट्रोक्लिया। एंड ये पीछे हो गया आपका ओलेक्रेनन फोसा। एंड आगे दो फोसा थे, कोरोनॉइड फोसा एंड रेडियल फोसा। तो ये हो गया आपका लोअर एंड के बारे में। अब अगर मैं बात करती हूँ, हमने यूमरस के बारे में देखा, हमने 3 एंड के बारे में देखा। ऊपर में हमने क्या देखा, अपर एंड में हेड ऑफ यूमरस, एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक, मॉर्फोलॉजिकल नेक। 2 ट्यूबरकल देखा हमने, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल। ग्रेटर ट्यूबरकल में 3 मसल के अटैचमेंट थे, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर, तीनों है आपके रोटेटर कफ के पार्ट। एंड हमने बाइसेपिटल ग्रूव देखा जिसको हम इंटरट्यूबरक्युलर सल्कस भी बोलते हैं। एंड जब हमने शैफ्ट को देखा तो हमने इसे 3 बॉर्डर में देखा, एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। एंटीरो लेटरल जो बॉर्डर है, यहाँ पे आपका डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के बारे में हमने देखा। एंटेरो लेटरल बॉर्डर में हमने डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के बारे में देखा। एंटेरो मीडियल में हमने क्या देखा, वहाँ न्यूट्रिएंट फोरामेन प्रेजेंट होता है। एंड पोस्टीरियर सरफेस पे आपका रेडियल ग्रूव प्रेजेंट होता है, जो कि आपका रेडियल नर्व वहाँ से पास हो रहा होता है अलॉन्ग विथ प्रोफंडा ब्रेकाई मसल। और लोअर एंड की अगर मैं बात करूँ तो लोअर एंड में हमने क्या क्या देखा, तो राउंडेड स्ट्रक्चर जो कि कैपिचुलम है, एंड दिस इज योर ट्रोक्लिया। एंड ट्रोक्लिया आपको पीछे भी दिखेगा ट्रोक्लिया, बिकॉज ये पुले लाइक स्ट्रक्चर है। एंड ये आपका हो गया कोरोनॉइड प्रोसेस, ये हो गया रेडियल प्रोसेस। एंड आप पीछे अगर देखें तो ये बड़ा सा जो है, ये जो फोसा है, ये आपका ओलेक्रेनन फोसा, एंड दिस इज योर ट्रोक्लिया। तो ये हो गया हमारा यूमरस के बारे में। और अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊँ यूमरस के बारे में, सो यूमरस कैसा होता है, अपर एरिया में ये राउंडेड होता है, राउंडेड एंड होता है, लोअर फ्लैट एंड होता है, एंड आपका एक्सपेंडेड होता है साइड बाय साइड, एंड फ्लैट एंड फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड। तो ये बिफोर बैकवर्ड आपका फ्लैट एंड होता है। देखो आप देख सकते हैं कि ये आपका फ्लैट एंड है बिफोर बैकवर्ड। यहाँ आपको राउंडेड दिख रहा है, बट ये एरिया अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो ये आपको फ्लैट एंड दिखेगा नीचे के एरिया में, सी, एंड ऊपर आपका राउंडेड है। ये हो गया। एंड हेड जो है ये आपका 1/3 ऑफ स्पेयर का 1/3 ऑफ स्पेयर होता है, 1/3 ऑफ स्पेयर होता है। एंड यही आपका ग्लेनॉइड कैविटी में जाकर अटैच होता है, वो हम शोल्डर जॉइंट जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। एंड हमने मॉर्फोलॉजिकल नेक के बारे में बात किया था, तो मॉर्फोलॉजिकल नेक कहाँ दिखेगा, 0.5 सेंटीमीटर बिलो सर्जिकल नेक होगा। डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के बारे में हमने देखा कि ये आपका एंटेरोलेटरल सरफेस में होता है, ये वी शेप्ड होता है, ठीक है, ये हो गया। अब हम अगर बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की कि हम इसका साइड डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, तो अपर एंड इज़ राउंड एंड फॉर्म हेड। तो ये जैसे कि ये वाला जो मैं यूमरस के बारे में ये जो मैं आपको यूमरस के बारे में बता रही हूँ, ये आपका राइट साइडेड यूमरस है। इसी तरह से आपको लेफ्ट साइडेड यूमरस भी दिख सकता है। तो अपर एंड इज़ राउंडेड एंड फॉर्म दी हेड, तो ये आपका हेड बनाता है। लोअर एंड इज एक्सपेंडेड साइड बाय साइड, लोअर एंड साइड बाय साइड एक्सपेंडेड होता है एंड फ्लैटेंड होता है बिफोर बैकवर्ड। एंड ये फ्लैटेंड होता है बिफोर बैकवर्ड, ये मैं लोअर एंड के बारे में बात करूँ, क्योंकि अपर एंड तो आपका राउंडेड है, आप खुद भी देख पा रहे हो। तो ये हो गया। लेसर ट्यूबरकल लाइज ऑन एंटीरियर एस्पेक्ट, तो ये जो है लेसर ट्यूबरकल जो है
आप अगर गौर करें, आप इस तरह से अगर ह्यूमरस को पकड़ेंगे तो आपको लेसर ट्यूबरकल आपको एंटीरियर साइड में दिखेगा। ये जो लेसर ट्यूबरकल ये आपका एंटीरियर साइड में दिखेगा एंड ग्रेटर ट्यूबरकल जो है आपको थोड़ा पोस्टीरियर दिखेगा, उसके पीछे ये वाला एरिया जो एलिवेशन है। तो ये हो गया आपका साइड डिटर्मिनेशन के बारे में। एंड अगर मैं बात करूँ, मैंने एक और चीज़ आपको नहीं बताई अभी, वेट, हाँ, तो अगर मैं एपिकॉन्डाइल का बात करूँ तो ये अगर मीडियल एपिकॉन्डाइल है, ये कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन है, कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन है, यहाँ से फ्लेक्सर मसल अराइज हो रहा है, ठीक है। एंड जो लेटरल एपिकॉन्डाइल है ये कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन है, यहाँ पे एक्सटेंसर मसल ओरिजिन हो रहा होता है। तो ये हो गया ऑल एंड ऑल आपका ह्यूमरस के बारे में। मैं जितना आपको बता सकती थी उतना बताया है मैंने। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपका आंसर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।